के सदस्य बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार अपराधी में नाबालिग शामिल है। एक पिस्टल 36 गोली भी जब्त कर ली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रामगढ़ से, जहां राहुल दुबे गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। देखिए, सभी राहुल दुबे गैंग के सदस्य हैं। गिरफ्तार अपराधी में नाबालिग भी शामिल है। एक पिस्टल 36 गोली जब्त हुई है। सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पतरातू थाना क्षेत्र से कुल 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और एक विधि विरुद्ध किशोर को निरुद्ध किया गया है तथा उनकी निशानदेही पर एक देसी पिस्टल का 2 मैगजीन, कुल 34 राउंड जिंदा गोली, 2 TVS अपाची बाइक, एक स्टार सिटी प्लस बाइक और 6 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए गए हैं। रामगढ़ की पतरातू पुलिस को गैंगस्टर राहुल दुबे गैंग के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुल 7 अपराधियों को हथियार के साथ पकड़ा है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। इन अपराधियों ने पतरातू थाना क्षेत्र के MGCPL फ्लाईओवर निर्माण कंपनी और ओसाम डेयरी प्लांट के पास में रंगदारी के लिए गोलीबारी और बमबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया था। इनके पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 34 जिंदा गोली, एक बाइक और 6 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किया है। पुलिस की यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। रामगढ़ SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस लगातार राहुल दुबे गैंग के खिलाफ अभियान चला रही है। इसमें उसे सफलता भी मिल रही है। यह रामगढ़ पुलिस की एक बड़ी सफलता राहुल दुबे गैंग के खिलाफ मानी जा रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी में राज्यसभा चुनाव की दावेदारी कई दिग्गजों ने इच्छा जताई है। पुराने कार्यकर्ताओं ने भी इच्छा जताई है। दीपक प्रकाश ने फिर से इच्छा जताई है। अर्जुन मुंडा, रघुवर दास का भी नाम, सीता सोरेन भी इच्छा जता चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर दावेदारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी बीच अलग अलग नेताओं की तरफ से इच्छा जाहिर की जा रही है। बताया जा रहा है कि वो भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, दावेदारी ठोकना चाहते हैं। और इसी बीच आपको ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। बीजेपी में राज्यसभा चुनाव की दावेदारी को लेकर कई दिग्गजों की तरफ से अपनी इच्छा जताई गई है, जिसमें पहला नाम दीपक प्रकाश का है। अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, सीता सोरेन, ये सभी नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है। इस खबर की अधिक जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? ये दावेदारी तो की जा रही है, लेकिन क्या लगता है किसका चयन किया जा सकता है और किसे भेजा जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसके पीछे की रणनीति को समझना होगा कि बीजेपी में कई ऐसे बड़े नेता हैं, साथी कार्यकर्ता जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी दावेदारी की है, राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की है। जो मेरी जानकारी है कि तकरीबन 10 से 15 लोगों ने जो प्रदेश अध्यक्ष और जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके सामने अपने नाम को रखा है। इन 15 नामों को, जितने भी नाम हैं, उन्हें अब केंद्र के पास भेजा जाएगा और केंद्र में मुहर लगेगी। सवाल क्या है कि सबसे देखिए, राज्यसभा का चुनाव बहुत टेक्निकल होता है। टेक्निकल करने का मतलब कि यहाँ जो है आपको गुप्त मतदान नहीं होता है। गुप्त मतदान करने का मतलब की ओर जारी होता है, वो भी मान्य होता है विधानसभा कक्ष के अंदर, और राज्यसभा की जो वोटिंग होती है विधानसभा कक्ष के बाहर होती है। तो ऐसे में कोई अगर अपनी अंतरात्मा, देखिए ये अंतरात्मा जो शब्द है उसके कई मायने हैं, बहुत विस्तार है कि अंतरात्मा कहाँ किस मायने, आप उसको कैसे परिभाषित करते हैं, किससे किनकी क्या बातचीत होती है। और कुल मिलाकर समझिए कि राज्यसभा चुनाव के जो चूंकि विधानसभा के बाहर वोटिंग होती है, उसके कक्ष के बाहर, तो ऐसे में लोग आपसी संबंधों के आधार पर ही वोट करते हैं। तो कुल मिलाकर समझिए कि अगर 28 वोट चाहिए एक सीट पर जीत के लिए, तो ये कन्फर्म है कि JMM के पास जो 34 विधायक हैं, तो उनकी एक सीट कन्फर्म है, तय मानी जा रही है। अब रह गई बात, गठबंधन में कुल 56 आपको विधायक हैं, तो ऐसे में 2 सीट वहां बनती है, लेकिन एक भी विधायक अगर कम हो गया या इधर से उधर हो गया, तो वैसी स्थिति में ये आंकड़ा हो जाता है आपको 55।
यानी ये तो कंफर्म रहेगा, लेकिन बाकी के लिए आपके सामने आंकड़ा हो जाता है सीधे 56 से हो जाएगा 55। वाकई देखने वाली बात होगी कि इन कैलकुलेशन के आधार पर आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है पार्टी की तरफ से। और इच्छा तो कई लोगों ने जताई है, लेकिन मौका कैसे मिलता है, किस तरह से मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर 18 जून को मतदान होने हैं और इनमें एक सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार को उतारेगी और जीत भी हासिल करेगी। न्यूज 18 को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसका दावा भी किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के कई नेता और पुराने कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। सभी का नाम केंद्र के पास भेजा जाएगा, जहां उस पर अंतिम मुहर लगेगी। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए बिगुल बज चुका है और सोमवार को बाकायदा प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक भी हुई। इस बैठक के बाद जो अहम जिम्मेदारी है प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को दिया गया है। कई बड़े नेताओं ने, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कई बड़े नेताओं ने राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन तमाम चीज़ों में बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं। बोले सर, एक अति इच्छा होती है उच्च सदन जाना, तो कल जो बैठक हुई उस बैठक में किन नेताओं ने अपनी इच्छा जाहिर किया, कौन कौन चेहरे हैं सर? काफ़ी चेहरे हैं जिनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। लोगों की इच्छाएं भी रहती है और कल जब हम लोग बैठे थे चुनाव समिति, तो सबों ने एक मत से इस बात को जोर दे कर के कहा कि पार्टी को चुनाव लड़ना है और हमें जीतना भी चाहिए। तो कई नाम सामने आए हैं, तो उन सारे नामों को लेकर के अब केंद्र को हम लोग अवगत करा देंगे और केंद्र फिर उन नामों पर जो बात करेंगे तो फिर केंद्र को हम लोग। बात तो ये भी आती है कि जो 3 सहयोगी दल हैं, आपके बात करें जदयू, लोजपा, आजसू, तीनों के एक एक विधायक हैं, तो वो किसको दिखाएंगे? तो अपने खुद को दिखाएंगे, खुद वोट करेंगे? नहीं, उनकी पार्टी तय करेगी ना। इलेक्शन जो एजेंट होंगे वहाँ पर, तो वो पार्टी तय करेगी, विधायक नहीं तय करते। जैसे अब भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ इलेक्शन में जो एजेंट होंगे, जो बूथ पर बैठेंगे, तो वो पार्टी तय करेगी। हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष है वो किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करेंगे और वो जब वहाँ बैठेंगे तो जो भी दल के विधायक होंगे उनको दिखाना जरूरी होता है। अगर उनको वोट नहीं दिखाएंगे तो वोट फिर रिजेक्ट हो जाता है। प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी साफ कर रहे हैं कि वास्तव में राज्यसभा की जो 2 सीटों के लिए चुनाव होना है, जाहिर है कि पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि कई बड़ी चेहरों ने भी, साथ साथ कार्यकर्ताओं ने भी, जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, उन्होंने भी राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है, लेकिन फैसला जो है वो वास्तव में आला कमान को लेना है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। बढ़ते आगे देखिए, झारखंड में 18 जून को राज्यसभा की 2 सीटों पर जीत के दावे शुरू हो गए हैं। सोमवार को प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी भी और जीत भी हासिल करेंगी। कांग्रेस ने कहा कि इस मामले में पार्टी आलाकमान की जेएमएम के शीर्ष नेताओं से बातचीत होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा। की बात है तो इंतजार कीजिए। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो गुड गवर्नेंस है, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उससे प्रभावित होकर भी कई जो हैं हमें वोट जो है वो मिलने की पूरी उम्मीद है। और दूसरी बात जो है, ये राज्यसभा का चुनाव बहुत टेक्निकल होता है। अगर सीधे तौर पर किसी को स्पष्ट रूप से 28 वोट नहीं आते हैं तो दूसरा प्रेफरेंस वोट जो है, सेकेंड प्रेफरेंस वोट, वो काउंट होता है। इंतजार कीजिए साहब, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारा शीर्ष नेतृत्व बात करेगा। 8 जून से नामांकन है, अभी हमारे पास वक्त है, लेकिन संभावनाएं ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने घोषणा की है कि हम चुनाव लड़ेंगे। उनको ये भी बताना चाहिए कि उनके पास नंबर कहां से आएंगे। और देखिए, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर 18 जून को होने वाले चुनाव से पहले सियासी तापमान चढ़ता नजर आ रहा है। राज्य में सत्ताधारी गठबंधन की प्रमुख पार्टी जेएमएम ने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर राज्यसभा चुनाव से बीजेपी की तरफ से महागठबंधन के नेताओं पर दबाव बनाने, खरीद फरोख्त कराने और प्रलोभन देने से जुड़ी आशंका जताई है। साथ ही ईडी, सीबीआई, खुफिया विभाग समेत तमाम एजेंसियों को सतर्क रहने की बात कही है।
बढ़ते आगे, जेएमएम के चुनाव आयोग को पत्र लिखे जाने पर सियासत काफी तेज हो गई है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि जेएमएम खुद को संविधान से ऊपर समझता है। संविधान ने हर व्यक्ति को, हर संस्था को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकतंत्र से ऊपर है, संविधान से ऊपर है। संविधान में हर व्यक्ति को, हर संस्था को चुनाव लड़ने का अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है और इसलिए संविधान से अपने आप को ऊपर समझने का कोई काम न करे। और देखिए, बाबूलाल मरांडी ने राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने ट्रेजरी घोटाले को लेकर भी सरकार से कई दफा सवाल पूछे। बाबूलाल मरांडी ने कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग, सभी से जुड़े कई नियमों का खुलासा किया। प्रदेश की जो हालत है पिछले 6 वर्षों से हेमंत सोरेन जी की सरकार में जो बना करके रखा है, खास करके करप्शन को लेकर, ऐसे तो हर चीज ही यहाँ बिगड़ा हुआ है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे विकास का काम हो, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। और उसका बड़ा कारण है वो करप्शन। कानून व्यवस्था भी खराब है तो वो करप्शन के कारण, काम भी अगर नहीं होता है तो करप्शन के लिए, यानी भ्रष्टाचार इस कदर से व्याप्त है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार के बारे में माने क्या बोले क्या नहीं बोले, जितने बोलते हैं वो भी कम पड़ जाता है। रहा है उस मामले को आप सबके ध्यान में है, ट्रेजरी घोटाला, जो लगातार जिसके कहते हैं पैसे की जो निकासी हो रही है। सरकार जांच करा रही है, फलाफल क्या निकलेगा नहीं पता है, क्योंकि उम्मीद नहीं कर सकते इस सरकार से, क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार है, जब वही सारे पदाधिकारी पदस्थापित रहेंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो फिर करप्शन कैसे समाप्त होगा, सरकार से कैसे उम्मीद कर सकते। बढ़ते आगे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज भी समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। सीएम आज स्कूली शिक्षा, साक्षरता विभाग की समीक्षा करेंगे और आपको बता दें कि यह समीक्षा बैठक 25 मई से शुरू हुई है, 11 जून तक समीक्षा की जाएगी। इस बैठक के दौरान विभागीय मंत्री और सचिव मौके पर मौजूद रहेंगे और ये खबर आपको बता रहे हैं। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम पुरानी योजनाओं पर चर्चा करेंगे, अधिकारियों को नया टास्क भी देंगे। और रांची से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा, नितिन नवीन का झारखंड दौरा, और इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। 2 दिवसीय ये दौरा होगा। 5-6 जून को रांची आ सकते हैं। पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है, माहौल उत्साहपूर्ण है। और रांची से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां नितिन नवीन के झारखंड दौरे को लेकर तैयारियां अभी से ही की जा रही है। 2 दिवसीय दौरा उनका होने वाला है। 5 और 6 जून को वो रांची आ सकते हैं। देखिए, बकरीद को लेकर विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री वीरेंद्र साहू ने कहा कि हमारे देश ने गोवंश पर प्रतिबंध है और इसी संदर्भ में हम लोगों ने राज्यपाल से मुलाकात की है और राज्यपाल से बकरीद पर गोवंश की हत्या पर पूरी तरह सख्ती से साथ रोक लगाने की मांग की है। आगामी कुछ दिनों में बकरीद आने वाला है और ऐसे अवसर पर प्रतिबंधित गोवंशीय पशुओं का निर्मम हत्या की जाती है, जबकि झारखंड 2005 में इसका अधिनियम बना है। यह निषेध है प्रतिबंधित जो भी गोवंशीय पशु है, जिसमें गाय, बछड़ा, ऊँट इत्यादि, फिर भी उसका तस्करी झारखंड में निरंतर हो रही है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, उन्हें कई परेशानियों से अवगत कराया। प्रतिनिधि मंडल ने काउंसिल के पदाधिकारियों पर मनमानी के आरोप लगाए। काउंसिल पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग का कलेक्शन सेंटर बना हुआ है। जो गरीब छात्र छात्राएं आते हैं फार्मेसी की पढ़ाई करने के लिए,
उनको एडमिशन के समय से नौकरी तक का किस प्रकार से वसूली किया जाए, उसका एक पूरा चार्ट बना हुआ है झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में। और पिछले 18 महीने से वहां एक गैर सरकारी व्यक्ति एक रजिस्ट्रार बना हुआ है। और ये सरकार इसलिए गैर सरकारी व्यक्ति को रजिस्ट्रार बना के रखी है ताकि मोटा पैसा वसूल के सरकार के मंत्रालय और मंत्री तक पहुंचा सके। बढ़ते आगे, राजधानी रांची के मोराबादी में राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का समापन हुआ है। 22 मई से 25 मई तक इस प्रतियोगिता में कई रिकॉर्ड बने और टूटे भी। इस प्रतियोगिता के आधार पर भारतीय एथलेटिक्स टीम का चयन किया जाएगा। इसमें 14 खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है और साथ ही अलग अलग राज्यों से लोग प्रतियोगिता को देखने के लिए भी पहुंचे। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का समापन हो गया। कल शाम में यहां प्रतियोगिता का समापन हुआ। 22 से 25 मई तक चली इस प्रतियोगिता में समझिए कि 14 एथलीट ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। ये प्रतियोगिता इतनी अहम रही कि कई नेशनल रिकॉर्ड टूटे, कई नेशनल रिकॉर्ड बने। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में जो बात रही कि 100 मीटर की दौड़ में जो आपको बता दें कि पंजाब के पटियाला के गुरिंदर वीर सिंह ने जो दौड़ लगाई, नेशनल रिकॉर्ड बनाया और महज 10.9 सेकेंड में उन्होंने ये दौड़ पूरी की। 200 मीटर की बात करें तो अनिमेश कुजूर जो कि उड़ीसा के थे, उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। ये 22 से 25 मई के बीच तक वास्तव में ये कई नेशनल रिकॉर्ड का गवाह बना। यहाँ पर जो एक रौनक छाई रही और रौनक इस बात की गवाह है कि देश में, दुनिया में जहाँ भी आप कॉमनवेल्थ गेम्स में, अगर आने वाले ओलंपिक में अगर आप भारतीय एथलीट को गोल्ड जीतते हुए देखें, पदक जीतते हुए देखें, तो समझ जाइए उसमें रांची का ही योगदान रहा है। क्योंकि रांची में जो प्रतियोगिता हुई, खिलाड़ियों ने अपने टैलेंट को यहीं साबित किया और यहीं से क्वालिफाई भी किया। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, झारखंड में मानसून का प्रवेश 12 जून तक हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 26 से 30 मई के बीच केरल तट से मानसून टकराएगा। इसके अलावा 10 से 12 दिन के बाद संथाल के रास्ते झारखंड में मानसून के दस्तक देने की संभावना है। हालांकि आज 26 और 27 मई को रांची के आसपास के जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसको लेकर रांची, गुमला, खुंटी और रामगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा बहेगी। 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी और उसके बाद से मौसमी गतिविधि में थोड़ी तेजी आएगी, जिसके कारण से जो उच्चतम तापमान है उसमें 3 से 4 डिग्री का गिरावट देखने को मिलेगा और लोगों को थोड़ा राहत देखने को मिलेगा। तो गर्जन वज्रपात का जो इवेंट्स है वो अभी में कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, खासकर जो पूर्वी भाग है, सटा हुआ मध्य भाग में आजकल में। राजधानी रांची समेत कई जिलों को अब गर्मी से राहत मिलने जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक झारखंड में मानसून का प्रवेश 12 जून तक हो सकता है। और बता दें कि केरला में 36 से 30 मई के बीच केरल में मानसून दस्तक देगा। लेकिन केरल से मानसून को झारखंड पहुंचने में 10 से 12 दिन लगते हैं। ऐसे में एक अनुमानित तारीख जो है वो 12 जून की है कि 12 जून को झारखंड में मानसून संथाल के रास्ते प्रवेश करेगा। हर बार संथाल के रास्ते ही झारखंड में मानसून आता है। लेकिन बता दें कि फिलहाल आपको गर्मी से आज राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में राहत मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग का यह भी पूर्वानुमान है कि आज और कल यानी 26 और 27 मई को रांची और आसपास के जिले खूंटी, रामगढ़, गुमला जैसे जिलों में आपको आंधी और बारिश का पूर्वानुमान बताया गया। यह भी बताया गया है कि वज्रपात के साथ साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। ऐसे में बता दें कि राजधानी रांची का पारा जो है पिछले 5 दिनों से 40 डिग्री के पार चल रहा है। तो वैसे में आज जो है शायद लोगों को जब मौसम करवट ले तो गर्मी से राहत मिले। 29 से यानी भले आपको झारखंड में मानसून जो है 12 जून से प्रवेश करे, लेकिन 29 मई से ही आपको बादल और बारिश वो आपको देखना शायद शुरू हो जाए, क्योंकि आपको संथाल के रास्ते मौसम आपको वहीं से दस्तक देगा, मानसून वहीं से दस्तक देगा। ऐसे में झारखंड में मौसम का मिजाज आपको शायद 29 मई से ही बदलता हुआ नजर आए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबर रामगढ़ से, जहां भीषण गर्मी पड़ रही है। शहर का तापमान 42 डिग्री के पार हो चुका है और ऐसे में डीसी कार्यालय और एसपी कार्यालय समेत कई सरकारी कार्यालय में पीने के पानी की मुकम्मल व्यवस्था है ही नहीं। आसमान से बरसती आग में लोग बाहर प्यासे खड़े रहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार सरकारी कार्यालय में प्याऊ की व्यवस्था की गई है। भीषण गर्मी में लोगों को अब प्यासा नहीं रहना होगा।
सोरेन के निर्देश के बाद भीषण गर्मी में सरकारी कार्यालयों के पास में आम नागरिकों के लिए प्याऊ की व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। देख सकते हैं रामगढ़ एसपी कार्यालय के सामने में जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर आम नागरिकों के लिए प्याऊ की व्यवस्था की गई है और डीसी ऑफिस के पास भी इसी तरह का प्याऊ की व्यवस्था है और एसडीओ ऑफिस के पास भी। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो गर्मी में यहाँ पर आए हुए एसपी कार्यालय में, जिनसे बात करने वाले हैं। प्याऊ की व्यवस्था है भीषण गर्मी में, कैसे देख रहे हैं? तो पानी पी के बहुत राहत, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केरला से आए? जी सर। तो गर्मी में यहाँ आप यहाँ किसी काम से आए थे? जी सर, आवेदन देने के लिए आए एसपी थे। साहब? हाँ एसपी साहब। तो पानी पी के राहत मिल रही है? हाँ जी सर। और आपका क्या नाम है? ब्रह्मदेव मुंडा नाम है, मांडू चुम्बा से आए हुए हैं। एसपी साहब के आए हैं? हाँ। तो पानी यहाँ व्यवस्था पानी की व्यवस्था ठीक ठाक है। जिला संभालना पुलिस को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी चूंकि 42 डिग्री पारा अधिकतम जा रहा है, रामगढ़ जिले में गर्मी पड़ रही है और हीट वेव को लेकर के यहाँ पर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। इधर प्याऊ की व्यवस्था करने से लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। खबर बोकारो से, जहां पानी का संकट लगातार बना हुआ है, जिसको लेकर महिलाओं ने बीडीओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। फूसरो नगर परिषद के क्षेत्र के करगली बाजार में पेयजल संकट की वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। गुस्साए महिलाओं ने हाथ में खाली बर्तन लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। बीडीओ ऑफिस के बाहर रोड को जाम किया गया। महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रशासन के खिलाफ महिलाओं की तरफ से कैसे नारेबाजी की जा रही है। रोड जाम है, आवागमन ठप है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानी के संकट से हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। खास तौर पर महिलाओं में गुस्सा ज्यादा नजर आ रहा है। एक चापाकल खराब है, आईटी बोरिंग खराब है, आपका पानी एक बूंद नहीं मिल रहा। आखिर गर्मी में महिलाएं जाए तो कहाँ जाए? ये गर्मी आप देख रहे हैं कि प्रचंड गर्मी है और इस गर्मी में लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो ये लोग कहाँ जाए? नगर परिषद सब जगह पानी का कनेक्शन किया है, आप टैक्स ले रहे हैं लेकिन पानी नहीं दे रहे हैं, तो कौन पानी देगा? उसी के लिए आज हम लोग 14 नंबर वार्ड की महिलाएं सब यहाँ जहाँ जहाँ पानी नहीं चल रहा है वहाँ के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सभी का डिमांड है कि हमारा पानी दो। आज अगर पानी नहीं चलेगा तो हम लोग रास्ता जाम करके रखेंगे।